Hello and welcome to another video of Accounting Basics series. In this video, we discover what assets mean in accounting. आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तो याद ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में तो मैं समझाऊंगा ही। पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन की तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको अकाउंटिंग बेसिक्स सीरीज की प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना अकाउंटिंग बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसा होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है A = C + L, असेट्स = कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन तो देखा, पर हमने असेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज क्या है वो नहीं समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम असेट्स से स्टार्ट करते हैं। असेट्स इज वन ऑफ द पिलर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। असेट्स का यूज करके एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है। असेट्स के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, उसमें भी टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स असेट्स। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं जो आज के इस वीडियो में ही हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। असेट्स आर रिसोर्सेज दैट कंपनीज ओन्स एंड कंट्रोल्स विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है कि असेट ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के खुद के हैं, जिस पर बिजनेस का कंट्रोल है और जिसका यूज़ करके कंपनी इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में ले सकती है। एक बार फिर से आप मेरे साथ कहिए कि असेट्स एक रिसोर्सेस है, जिस रिसोर्सेस का यूज़ करके कंपनी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकती है, और ऐसे रिसोर्सेज जो बिजनेस के खुद के हैं, जिस पर बिजनेस का कंट्रोल है। अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से एक कंपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। और बैलेंस शीट में हम असेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज शो करते हैं। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एक कैपिटल एंड लायबिलिटीज और दूसरी असेट साइड्स। तो आज के इस वीडियो में हम असेट साइड को समझेंगे। Remember, asset plays and crucial role in company's financial health. अब असेट साइड में जो सारी असेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम लिक्विडिटी के ऑर्डर में करेंगे। अब लिक्विडिटी क्या होता है? तो लिक्विडिटी का मतलब है कि जो ऐसे असेट्स हैं जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। असेट को हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। और उसके आधार पर असेट्स के 2 पार्ट्स हैं, एक है नॉन करंट असेट्स, दूसरी है करंट असेट्स। करंट असेट्स और नॉन करंट असेट में सबसे मेन डिफरेंस है कि जो करंट असेट्स है जिसे हम शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो नॉन करंट असेट्स है उसे हम लॉन्ग टर्म में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, एक शॉर्ट टर्म के लिए है, एक लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म के लिए नॉन करंट असेट्स। तो सबसे पहले हम नॉन करंट असेट्स समझते हैं। नॉन करंट असेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेस का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, वो नॉन करंट असेट्स है। नेक्स्ट है टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स, उसे हम दोनों साथ में समझते हैं। टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट में क्या डिफरेंस है? तो टेंजिबल असेट्स को हम देख सकते हैं, इंटेंजिबल असेट्स को हम देख नहीं सकते पर वो असेट्स है। तो टेंजिबल असेट्स की सबसे पहले बात करें तो टेंजिबल असेट्स जिसे हम देख सकते हैं उसमें आता है फिक्स असेट्स, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो ये सारी जो चीज़ है उसे हम देख सकते हैं, और जो बिजनेस का खुद का है, जिस पर बिजनेस का कंट्रोल है।
और जिसका यूज़ करके कंपनी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकती है। उसका मतलब है कि प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। और इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको नई लग रही होगी, तो आप चिंता मत करिए, उसके रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो आप ये याद रखिए कि ये सारी असेट्स इनटेंजिबल असेट्स है जिसका यूज़ करके कंपनी इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकती है फ्यूचर में। तो ये आपकी सारी हो गई नॉन करंट असेट्स। अब हम करंट असेट्स में आ जाते हैं। करंट असेट्स जिसका मतलब है जिस असेट्स को हम शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी असेट को हम करंट असेट्स कहते हैं। उसमें 3 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले है कैश, सेकंड है अकाउंटिंग रिसीवेबल्स जिसके अंदर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्वेंटरी जिसके अंदर फिजिकल स्टॉक इंक्लूड होता है। और उसके अलावा भी और भी बहुत सारी करंट असेट्स हैं जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये सारी जो असेट्स हैं वो करंट असेट्स हैं जिसे हम शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिसका यूज़ करके बिजनेस इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता है फ्यूचर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि असेट्स क्या होती है। आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी नई लग रही होगी, तो उसके बारे में आप चिंता मत करिए, उसके रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो आगे क्रिएट कर दूंगा। और ये जो वीडियो है ये अकाउंटिंग बेसिक सीरीज का ही एक पार्ट है। आपको अकाउंटिंग बेसिक सीरीज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो बी श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स।